अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे और अल्लाह ताला आपको खुश रहूरम शाहदाबाद रखे, आमीन। रेजी फेब स्टार्ट हो चुका है और मौसम में भी तब्दीली आ चुकी है। रमज़ानुल करीम भी करीब आ रहा है, थोड़े दिन रह गए हैं। तो विंटर जो है वो अच्छा खासा सर्द था इस दफ़ा। तो घर के काम जो हैं वो बड़ी मुश्किल से हो रहे थे। गर्म पानी ना होने की वजह से, ठंड की वजह से हम लेज़ी हो जाते हैं। तो तकरीबन विंटर स्टार्ट होने से 3 माह पहले जो है ना मैंने घर की डीप क्लीनिंग की थी। अब चूँकि मौसम तब्दील हो रहा है और रमज़ान करीब आ रहा है तो मैंने सोचा कि घर की जो है ना क्लीनिंग वो स्टार्ट कर दी जाए, क्योंकि इसके बाद फिर जो है ना कुछ किचन प्रेप्स भी करनी है, कुछ मील्स रेडी करने हैं, उसके भी व्लॉग्स तैयार करूँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ, जिसमें डीप क्लीनिंग होगी और डी क्लटरिंग भी होगी। जैसे कि ये देखें, मैंने कुछ सामान जो है ये निकाल के ड्रॉर से बाहर रखा हुआ है। कल मैं ये सेटिंग कर रही थी और अभी इसको मैं कंप्लीट करूँगी। एक दो मैंने कर भी लिए हैं और साथ में मेरी बेटी जो है ना वो हेल्प करवा रही है। तो अभी जो है ना मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। ये जो बेड है इसको मैंने सारा उधर से एरिया साफ़ किया है। अभी जो है मैं ये सोफ़े जो हैं इनको आगे पीछे करके, ये पीछे से दीवारें, ये फ्लोर सारा जो है ना क्लीन करूँगी। और ये जो है ना इस कमरे की क्लीनिंग आज मैंने करनी है। और मैं सारा दिन में यानी कि ये जितने भी डेज़ आएंगे उनमें रोज़ में तकरीबन एक कमरा ही जो है ना मैं करूँगी साफ़। एक दिन में मैं सारे घर की क्लीनिंग तो कर नहीं सकती। 3 फ्लोर्स हैं इसके घर के, तो आहिस्ता आहिस्ता ही करेंगे। और इसके बाद जो है ना फिर किचन की बारी आ जाएगी, किचन भी क्लीन करेंगे साथ में। उसके रमज़ान के लिए जो प्रेप्स करनी है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो आज फर्स्ट डे है मेरा डीप क्लीनिंग का। तो मैंने इस कमरे से अपने बेडरूम से स्टार्ट लिया है। तो चलिए आए आपके साथ शेयर करती हूँ और आप देखिएगा मेरे ब्लॉग को, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरह से जो है ना मैं क्लीनिंग करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ। जी, सबसे पहले तो जो है मैंने ये सोफ़े साइड पे किए, उनके पीछे से जो है ना वो सारा कचरा निकाला। बेड के नीचे से मैं पहले से निकाल चुकी थी। उसके बाद जो है ना मैंने सारी दीवारें जो हैं उनको साफ़ किया, पहले स्कॉच ब्राइट के साथ, और उसके बाद फिर कपड़ा लेके तो उनको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। सारा कमरा जो है क्लियर हो गया। तो फिर मैंने इधर जो है ना मोप लगा के सोफ़े जो है ना उनको साइड पे लगा दिया। तो ये कमरा जो है ना ये हमारा हो गया था साफ़। इसके बाद जो है ये ड्रेसिंग टेबल था, इसका जो बैक वाला हिस्सा है यहाँ पे छोटे मोटे जाले जो है ना ये लग जाते हैं। तो ये झाड़ू की मदद से ही मैं इनको उतार रही थी। फिर इसके पीछे से जो निकला कचरा वो निकाला। और इस तरह इसके बाद जो है विंडोज़ की बारी आई, विंडोज़ को भी साफ़ कर लिया और कर्टन्स को बराबर कर लिया। विंडोज़ इतनी गंदी नहीं थी, साफ़ ही थी, और कर्टन भी हमारे साफ़ ही थे, इसलिए इनको मैंने नहीं उतारा। तो इसके बाद जो है ना सारे कमरे में झाड़ू लगाने के बाद फिर ये जी मोप लगा दिया और इस तरह ये हमारा कमरा साफ़ हो गया। यहाँ बेड के साथ जो है सोफ़े पे कुछ आसिफ की मेडिसिन्स पड़ी होती हैं, उनके ग्लासेस पड़े होते हैं और चार्जर वगैरह कुछ चीज़ें होती हैं। इनको मैंने एक बास्केट में डाल के तो साइड पे रख दिया ताकि ये जो है ना इधर उधर बिखर ना जाए। इधर टिश्यू पेपर का एक बॉक्स भी होता है। ये चीज़ें जो है ना इनको चाहिए होती हैं, तो ये मैंने इधर साइड पे ना रख दी। ले जी, रूम की हो गई है क्लीनिंग सारी। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये सारी डस्टिंग भी मैंने कर ली है। ये आसिफ का बैग है, अभी उन्होंने जाना है साथ लेके। तो ये सारा जो है सारी डोर्स की भी क्लीनिंग कर दिया है, स्विच बोर्ड्स की भी, ड्रेसिंग टेबल भी हो गया है। और ये है जी एक कर्टन स्प्रे। तो ये करते हैं हम कर्टन स्प्रे और सोफ़ा पे सिर्फ चंद ड्रॉप्स, एक दफ़ा, बस इतना सा। तो जो कमरा है वो हमारा महक उठेगा। चले जी, इसी के साथ ये जो है कमरा हो गया है क्लीन। ये तो आज का काम जो है मेरा ख़त्म हो गया है। अब जो है ना मैं घर की बाकी क्लीनिंग जो रूटीन की है वो करूँगी।
ये जो आसिफ गुड़ लेके आए थे बड़े बड़े टुकड़ों में था, तो इसको मैं छोटा कर रही हूँ क्योंकि कैफ़े में डालना होता है और हम वैसे भी थोड़ा सारा जो है ना खाने के बाद मीठे की क्रेविंग के तौर पे एक टुकड़ा जो है ना ले लेते हैं, बच्चे भी पसंद करते हैं। तो हर दफ़ा इसको ना तोड़ना पड़ता था, तो इसलिए मैंने कहा एक ही दफ़ा ना मैं इसको तोड़ के एक ना जार में डाल दूँ ताकि आसानी हो जाए। जब ये खाली हो जाएगा तो इसको फिर जो है ना रीफिल कर लेंगे। तो इस तरह मैंने इसको ना छोटे छोटे पीसेस में करके ना तो ये रख दिया यहाँ पे जो इसकी जगह है। और ये जो मेरे भाई ने ड्राई फ्रूट दिया था हमें, वो सारा हो गया था फिनिश। और ये सिर्फ जो है ना पिस्ता रह गया था, तो ये भी कोई बच्चा जो है ना नहीं खा रहा था, उनको पता नहीं सामने चीज़ पड़ी हो ना नज़र आ रही हो तो फिर इस्तेमाल हो जाती है, लेकिन इस तरह पैक में ना कोई ले नहीं रहा था, इसलिए इसको भी मैंने ना कंटेनर में डाल के ना तो इधर रख दिया ताकि सामने नज़र आए तो ये भी ख़त्म हो जाए। और ये जी मक्खन मैंने निकाला था तो आधा तो इस्तेमाल हो गया। कल मैंने बनाया था साग, उसमें बच्चों को बहुत पसंद है मक्खन, उसके साथ चीनी के साथ भी खाते हैं और साग के साथ भी। तो जो बाकी बच गया था मैंने कहा उसका जो है ना मैं देसी घी जो है ना वो मैं बना लूँ। और आटा जो मैंने भिगो के रखा हुआ था वो अच्छा खासा सेट हो गया था, उसको भी जो है ना मैंने बर्तन में डाल के तो रख दिया। और ये इसकी जो परात है इसको मैंने धो दिया। इसके बाद जी आ गई सब्जियों की बारी। अब जो है ना मैंने रात का खाना बनाना है, तो उसके लिए मैंने सब्जियां मंगवाई थी, शलजम और मटर। शलजम और मटर की सब्ज़ी जो है ना वो मैं तैयार करने लगी थी। ये मैंने एक दफ़ा पहले भी तैयार की तो बड़े मज़े की बनी थी, इसलिए मैं इसको फिर दोबारा बना रही थी। और गाजरें मंगवाई थी, उससे जो है ना मैंने गाजर का हलवा तैयार करना था। ये देखें बच्चे जो है ना वो साग खा रहे हैं, साग इनको बहुत पसंद है। 2 दिन भी इनको खाना पड़े ना तो ये खा लेते हैं, ख़ास तौर पे नाश्ते में तो बड़े शौक़ से खाते हैं। दोपहर को सिर्फ मैंने रोटियां ही बनानी थी। रोटियां बना के फिर मैंने जो है ना ज़ोहर की नमाज़ अदा की। इसके बाद मैंने फिर थोड़ा सा रेस्ट करना होता है, उसके बाद मैंने कहा था कि जो अगले काम है ना वो मैं करूँगी। तो ज़ोहर की नमाज़ के बाद आमतौर पे मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, अगर मैंने कोई वीडियो लगानी हो तो वो करती हूँ। और उसके बाद जो है ना शाम का काम होता है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने भी जो है ना खाना खाया, उसी तरह मैं साग के साथ जो है ना वो खाना खा रही हूँ। ये मैं क्रोशिया कर रही थी तो मेरी बेटी ने कहा कि जी मुझे मेहंदी लगा दें। उसने जाना था अपनी दोस्त की शादी पे, तो ये मेहंदी जो है ना अभी हमारे एक फैमिली में शादी गुजरी थी तो मैं उनको मिलने गई हुई थी, तो वहीं से ना मेहंदी मैं ना लेके आई हूँ। और ये देखें इस तरह का उसने कहा था जी मुझे डिज़ाइन बना दें। बड़ी मुश्किल से मैंने उसको लगाया, मेहंदी जो है ना वो निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। और ये देखें जी कितनी खूबसूरत मेहंदी जो है ना इसके हाथों पर लग गई है। ये बैग में कपड़े हैं जो पिछले दिनों शादियां हुई हैं उसमें हमने यूज़ किए थे, तो इस बैग में रखती है। अभी मेरी बेटी ने जाना है शादी पे, तो वो ऊपर से जो ड्रेस उसने पहनना है वो ले आएगी और ये ऊपर रखनी जा रही है। ले जी यहाँ पे मैंने रखी है चने की दाल, मैं बनाने लगी हूँ गुड़ वाले चावल। तो और मैंने वज़ू कर लिया, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है उतनी देर में दाल जो है वो काफ़ी हद तक गल जाएगी, फिर जो है ना कुकिंग करेंगे। और इधर मैंने जो है ना शलजम काट के रख दिए हुए हैं, तो इनको भी उबाल लूँगी और ये शलजम और मटर की सब्ज़ी तैयार करेंगे। ये देखें इधर मटर जो है ना वो मैंने छील लिए हैं। तो पहले मैं नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जो है ना खाना तैयार करते हैं। गैस नहीं आ रही थी तो मैंने फिर सिलेंडर रख लिया। अब मुझे ना काम 1 बाय 1 करना पड़ेगा। अभी मैंने जो है ना शलजम रखे हैं, इनको कवर कर देती हूँ ताकि जल्दी बॉयल हो जाए। इधर मैंने रखा था ये ऑयल, लेकिन अभी जो है ना गैस नहीं आ रही तो फिर मुझे इसी पे काम करना पड़ेगा। एक पे मैं जो है ना ये मसाला बना रही हूँ, दूसरे पे जो है ना मैंने रखा हुआ है शलजम को उबलने के लिए ताकि वो नरम हो जाए। गैस थोड़ी कम है इसलिए मैंने साथ में एक सिलेंडर भी रख लिया, चूल्हा रख लिया है, और दूसरी साइड पे जो है ना दाल भी बन रही है। तो अभी मैंने बेटी को छोड़ने जाना है, उसकी फ्रेंड की शादी है तो मैंने ही जाना है उसको छोड़ने अपने बेटे के साथ। तो मेरी कोशिश है कि मैं फटाफट झटपट खाना रेडी कर दूँ ताकि ये इसका काम बीच में ना रह जाए। ये ले जी सबसे पहले जो है ना प्याज को मैंने लाइट ब्राउन किया, फिर उसमें मैंने टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी। उसके बाद टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमने नमक डालना है, सूखी मिर्च पाउडर डालना है और हल्दी। बस ये 3 मसाले फ़िलहाल डाल के तो अच्छा सा मसाला जो है ना इसका बना लेना है। शलजम जो है वो गल गए थे, उनको मैंने थोड़ा सारा इस तरह पीस कर लिया क्योंकि हमें साबुत अच्छे नहीं लगते।
मसाला भून जाए तो उसमें हमने मटर डाल देने हैं और उनको जो है ना अच्छी तरह से भून लेना है ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, क्योंकि शलजम जो है वो तो हमने उबले हुए डालने हैं। इधर मैंने ना चावलों के लिए पानी रखा हुआ था। मटर जो है वो थोड़े से नरम हो जाएं तो फिर उसमें जो शलजम है वो डाल के इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और दम पे रख देना है हल्की आंच पे, तो ये पकते रहेंगे और मज़ेदार जो है ना ये शलजम और मटर का ना सालन जो है ना ये तैयार हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है ये देखें जी, इसमें मैंने चावल डाल दिए थे, उनको बॉईल कर रही हूँ और इधर मैंने देचकी में डाला है देसी घी, साथ में मैंने इसमें इलायची डाल दी थी और ये मैंने गुड़ का जो है ना शीरा ये बना के रखा हुआ था अलहदा, ये डाल दिया और जो चने की दाल है ये उबली हुई ये भी डाल दी। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पर है। मैं चने की दाल के साथ गुड़ वाले चावल बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं, मेरे हस्बैंड को ये बड़े पसंद हैं। फिर साथ ही उसमें उबले हुए चावल डाल देने हैं और थोड़ा सा कोकोनट और किशमिश थी मेरे पास, वो मैंने डाल दी और इसको दम लगा दिया। इसके बाद जो है ना मैंने रोटियां बना ली और ये देखें जी हमारा जो रात का खाना है ना वो हो गया तैयार। ये देखें गुड़ वाले चावल भी तैयार हो गए हैं, बहुत कमाल के, बहुत ज़बरदस्त ये जो है ना तैयार होते हैं। और उधर जो है ना वो सालन भी रेडी हो गया था, ये देखें बिल्कुल तैयार है। और अब जो है ना इसमें थोड़ा सारा गरम मसाला या काली मिर्च जो भी आपको पसंद हो वो डाल दें, थोड़ा सारा इस पर हरा धनिया डाल दें और डेट्स इट, आपका मज़ेदार शलजम और मटर जो है तैयार है। और आप अजान की आवाज़ सुन रहे हैं। इसके बाद फिर मैं नमाज़ पढ़ूंगी और क्योंकि मैंने उम्रा को छोड़ने जाना है तो फिर जो है ना नमाज से फ़ारग हो जाए ना तो फिर टेंशन नहीं रहती नमाज की। बच्चों को खाना देखे तो फिर मैं उधर चली जाऊँगी। साथ ही जो है ना मैंने किचन भी क्लीन कर दिया, जितने बर्तन हुए थे वो मैंने धो लिए। सालन जो है ना उसको मैंने चूँकि बाउल में निकाल लिया था इसलिए उसकी भी कढ़ाई धो दी। और ये मैंने जो साग बनाया था ये भी मैंने साथ में रख दिया कि अगर किसी ने खाना हो तो वो भी ये साथ ले ले। तो अभी जो है मैं बच्चों को खाना डाल के दे रही हूँ। ले जी उमना साहिबा जो है ना वो तैयार हो गई हैं, भाई उसका गाड़ी बाहर निकाल रहा है और हम जा रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। जीटी रोड पर ही एक मार्की है तो वहाँ पे जाना है। ये इसकी स्कूल की फ्रेंड है तो उसकी शादी है। और ये देखें जी ये हम पहुँच गए हैं। मार्की पीछे करके बनी हुई थी इसलिए बड़े आराम आराम से हम वहाँ पे पहुँचे, तो पता नहीं चल रहा था कि किधर है, क्योंकि फ्रंट पे नहीं थी वो बैक पे बनी हुई थी। और ये भाई उसको छोड़ने जा रहा है तो फिर जो है ना बाद में हम उसने टाइम दे दिया था, उसके बाद जो है ना हम उसको लेने भी जाएंगे। घर आई तो अभी आसिफ नहीं आए थे खाना खाने के लिए, तो मैंने कहा उतनी देर में जो है ना मैं गाजरों का काम कर लूँ। वो मैंने मंगवाई हुई थी, इसका मैंने हलवा तैयार करना था। बच्चे जो है ना गाजर का हलवा बेहद शौक़ से खाते हैं, इसलिए मैं सर्दियों में ये जो है ना ये काफ़ी दफ़ा बनाती हूँ। तो ये देखिए मेरे पास मशीन है तो इससे जो है ना मैं बड़ी इजीली जो है ना गाजरें कद्दूकश कर लेती हूँ। छोटा मोटा काम हो तो मेरे पास जो दूसरा ग्रेटर है मैनुअल वो मैं यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन जब ये गाजरें कद्दूकश करने का काम हो तब मैं जो है ना ये इलेक्ट्रिक मशीन इस्तेमाल करती हूँ। ये मेरे अब्बू जी जो है ना ये सऊदीया से लाए थे, मैंने आपको दिखाया भी था। और ये देखें जी खूबसूरत सी रेड कलर की गाजरें जो है ना मैंने सारी कढ़ाई में डाल दी हैं। तकरीबन ये 3 किलो गाजरें थी और इसमें जो है ना वो मैंने दूध डाल दिया। जितनी गाजरें होती हैं तकरीबन मैं उतना ही जो है ना इसमें दूध डाल देती हूँ। साथ ही मैं इसमें चीनी भी डाल देती हूँ और इसी में ये जो पक के जो है ना अच्छा सा हलवा तैयार हो जाता है। रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैं गाजर का हलवा ऐसे ही बनाती हूँ, हमारे घर वालों को पसंद है। तो ये जी चली गई थी, गैस चली गई थी और गाजरों का काम सिर्फ इतना ही हो सका था। तो फिर इसको मैंने जो है ना कवर करके रख दिया कि बाकी का काम जो है ना मैं सुबह करूँगी। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।